नमस्कार, कैसे हैं सभी विद्यार्थी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अलंकार, और अलंकारों में हम देखेंगे आज सबसे पहले शब्द अलंकार। लेकिन उससे पहले अलंकार क्या होता है, अलंकारों का प्रयोग क्या होता है या इनका यूज़ क्या है, ये वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। अच्छा देखो, अलंकार क्या है। अलंकार काव्य को सुंदर बनाने की कला है। अब अलंकार का ही अर्थ क्या होता है, देखो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और ये किस धातु से बना है, अलम से। अच्छा, अलंकार बना है अलम धातु से, और जिसका अर्थ क्या होता है, आभूषण। जिस प्रकार शरीर को सुंदर करने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, वैसे ही काव्य को सुंदर बनाने के लिए हमें अलंकारों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अलंकार क्या है, अलंकार का जो वास्तविक अर्थ निकल के सामने आया वो क्या है, वो है आभूषण। और देखो, एक हमारे पास में आचार्य हैं, आचार्य दंडी। इनके मतानुसार काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन पश्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले गुणों को ही क्या कहा गया है, अलंकार कहा गया है। बेसिकली आप ऐसे समझें, अलंकारों के द्वारा किसी भी काव्य को चमत्कृत किया जा सकता है, उसमें सौंदर्य लाया जा सकता है। अच्छा, ये सौंदर्य कैसे कैसे आता है अलंकारों में, सौंदर्य आता है 3 प्रकार से। तो वही क्या हो जाएगा, हमारी जो अलंकार हैं वो हो जाएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से देख लो। सबसे पहले है शब्दालंकार। जब शब्दों के साथ प्रयोग करके वाक्य को या काव्य को चमत्कृत किया जाए तो क्या हो जाएगा, शब्दालंकार। अच्छा, शब्दालंकार में क्या है, शब्दों से खेलना है। शब्दों के एक से ज़्यादा बार प्रयोग कर देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेंगे जिनमें गूढ़ अर्थ है या जिनमें एक से ज़्यादा अर्थ छिपे हुए हैं, या एक ही वाक्य के कई सारे अर्थ निकल आए, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे शब्दालंकार हो जाएगा। जब शब्दों से खेला जाए तो शब्दालंकार। और जब अर्थ गहराई लिए हुए हो तो अर्थ अलंकार। वाक्य बेहद साधारण होगा, लेकिन अर्थों में क्या हो जाएगी, गहराई। राम को मुख निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तो सवै सुध भूल गई, कर टेक लई पल टरकत नाही। कितना सुंदर अर्थ अलंकार का उदाहरण है। अर्थ भी जानना है, अर्थ भी सुन लो। अच्छा, जब श्री राम धनुष उठाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सीता जी बैठी हुई हैं और कंगन पहना हुआ है। कंगन के नग में वो श्री राम की परछाई देखती हैं, ये इसका अर्थ हो गया। तो देखो कितना सार गर्वित अर्थ है इसका। और यही क्या है, अर्थ अलंकार। जैसे तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। वाक्य बेहद साधारण है, लेकिन अर्थों में क्या है, गहराई है। तो यही क्या हो जाएगा, अर्थ अलंकार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आधुनिक अलंकार। आधुनिक अलंकारों में समझ लो, अब 1950 से पहले क्या हुआ था कि नायक नायिकाओं पे सब कुछ लिखा जाने लगा। जितने अलंकार हैं, जितने प्रतीक हैं, जितने सिंबल्स हैं, सबका प्रयोग हो गया। अब 1950 के बाद कठोर यथार्थ लिखे जाने लगा। और कठोर यथार्थ में ना नायक होगा, ना नायिका होगी, ना सौंदर्य का वर्णन होगा, ना फूल आएंगे, ना कली आएंगे, ना ऊपर से बादल बरसने आएंगे। अब लिखा जाएगा यथार्थ। अच्छा, यथार्थ लिखा जाएगा तो उसमें क्या अलंकार नहीं होगा, उसमें चमत्कार नहीं होगा, सब होगा। लेकिन अब वो नए सिरे से उनका गठन हुआ, तो वहीं क्या कहा गया, आधुनिक अलंकार। आधुनिक अलंकार क्या होते हैं, समझ लो। जैसे बाबा नागार्जुन ने 1952 में एक कविता लिखी। कविता कौन सी है, अकाल और अकाल के बाद। उसमें आधुनिक अलंकार के सबसे सटीक प्रयोग मिलते हैं। कैसे, सुन लो। कई दिनों तक चाकी रोई, चूल्हा रहा उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इसमें आधुनिक अलंकार, और आधुनिक अलंकार में भी जो पहला ही भाग है मानविकीकरण अलंकार, उसका अचूक प्रयोग है। तो हम देखेंगे जो जीवन के यथार्थ को लिख रहे हैं वो उसमें ज़्यादातर में क्या है, आधुनिक अलंकार है।
और फिर शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अब हम स्टार्ट किससे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे शब्दालंकार से, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं शब्दालंकार। और एक और चीज़, इससे पहले हिंदी में एक अलंकारवादी कवि हुए हैं, केशव दास। अच्छा, लेखक या शायर बनते हैं दो तरीके से। एक होता है जो अंदर से आता है, जिसका भाव आते हैं अंदर से, आप लिख देते हो, और एक होता है जो कलम रगड़ रगड़ के बनता है। अच्छा, जो कलम घिस घिस के बन रहा है ना, वो फिर क्या करेगा? अपने काव्य को चमत्कृत करने के लिए, क्योंकि उसमें भाव नहीं है, वो अलंकारों का प्रयोग करेंगे या कुछ इस तरीके जिससे उनका साहित्य क्या बेहतर लगे। तो एक केशव दास जी जो हैं एक अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं, दरबारी हैं। अच्छा, इन्हें लिखने का बड़ा शौक है। तो अब ये कैसे लिखते हैं? अच्छा, ये अपने छोटी सी लाइनों में इतने सारे अलंकार भर देंगे कि उसमें उसको फिर हमें अलग से ही कैटेगरी बनानी पड़ी, कौन सी? उभय अलंकार, जिसमें एक से ज़्यादा, एक लाइन में एक से ज़्यादा हमें अलंकार मिल जाए, उसको बोलते हैं उभय अलंकार। अब केशव दास जी ने जो रचनाएं की है ना, मतलब कतई झैर एकदम। कैसे? सुनो। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरल सुब्रत भूषण बिन्ना विरजयी कविता वनिता मित्र। मतलब बिना आभूषणों के, बिना अलंकारों के, क्या कह रहे हैं केशव दास जी? ना कविता अच्छी लगती है, ना वनिता स्त्री या पत्नी अच्छा लगती है, ना ही कविता अच्छी लगती है। तो मतलब इनके काव्यों में अलंकारों को ठूस ठूस कर इन्होंने रचनाएं की हैं। तो क्या कहते हैं? भूषण बिन्ना विरजयी कविता वनिता मित्र, यानी कविता भी अलंकारों के बिना अच्छी नहीं लगेगी, आभूषणों के बिना कविता भी अच्छी नहीं लगेगी, मित्र भी सुसज्जित होना चाहिए और वनिता पत्नी भी सुसज्जित होनी चाहिए, तभी सुंदर लगेगी। देखो एलीट क्लास, ये हैं हमारे केशव दास, केशव दास, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं शब्दालंकार से, ठीक। तो देखो, हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार सबसे पहले। शब्दालंकार के 3 भेद प्रमुख हैं, बाकी तो हैं ही, 3 भेद प्रमुख हैं। 3 भेदों में हम सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार, फिर देखेंगे हम यमक अलंकार, और नंबर 3 देखेंगे हम शैलेश अलंकार। अब सबसे पहले समझ लो कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जब किसी वाक्य में वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक बार से अधिक होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार की खास बात यह है कि लगभग हर काव्य योग्य वाक्य में, समझो, काव्य योग्य या छंद में लगभग 95% प्लस संभावना होती है कि वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। क्योंकि देखो, किसी में लय पैदा करनी है, किसी में रिदम लेके आनी है, तुक लेके आनी है। अब इन तीनों ही अवस्थाओं में वहाँ शब्द या वर्ण की रिपीटेशन होगी, और अगर शब्द और वर्ण की रिपीटेशन होगी तो अनुप्रास अलंकार तो अपने आप वहाँ पे आ ही जाएगा। जैसे देखो, मैं आपको सामान्य नहीं कहूँगा, थोड़ी सी हटके जो बोलने में भी अच्छी लगे, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके आएंगे। बाकी किताबों में तो है ही है, रहमन पानी राखी, मतलब पता नहीं क्या क्या। तो हम क्या करेंगे, जो थोड़े से गाने योग्य भी हों और छंद में भी हों, लय में भी हों, हम कुछ उनको एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद्माकर जी ने अनुप्रास का अद्भुत और चमत्कारी प्रयोग किया है, वो हम देखते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के तहत। देखो एग्जाम्पल, इसमें अनुप्रास का इतना मतलब सटीक और इतना उत्तम प्रयोग किया गया है। देखो, कुल न में के लिन कछार न में कुंज न में, कुल न में के लिन कछार न में कुंज न में, क्या दिन में कलिन कलिन कले कंत है, कहे पद्मा कर परागन में पवन में, कहे पद्मा कर परागन में पवन में, पनन में पिकन पलाश पे कंत है, पनन में पिकन पलाश पे कंत है। मतलब वसंत ऋतु का इतना शानदार प्रयोग, ऋतु वर्णन का इतना शानदार प्रयोग। अब देखो अनुप्रास, अनुप्रास कैसे आया इसमें? का, कूलन, कलिन, कछार, कुंजन। मतलब जब बसंत आता है ना, तो कूलों में, कलियों में, कछारों में, कुंजों में, चारों तरफ क्या जाता है? बसंत आता है। क्यारियों में कलिन कली कलिकंत है, मतलब हर क्यारी कली किलकंत हो रही है, पुष्पित हो रही है। इसके अलावा कहें पद्माकर परागन में पौन में, मतलब पराग जो फूलों में, जो फूल बनने से पहले की अवस्था होती है पराग वाली, उसमें पवन में, पनन में, पिकन में। पिकन होता है पिकन, कोयल की बोली पिकन में।
पलाश, पलाश फूल होता है, पंगत मतलब पुष्पित है, उत्साहित है। तो ये अनुप्रास का एक गजब प्रयोग किया है पद्माकर जी ने। अब देखो कैसे रिपीटेशन, देखो का कितनी बार प्रयोग किया है। फिर यहां पे अनुप्रास समझ में आया। अनुप्रास के जो आपकी कुछ किताबों में मिल जाते हैं, हम वो उदाहरण भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे एग्जाम्पल, इसको हटा रहा हूं, ठीक, कुछ और एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब वो एग्जाम्पल लिख देते हैं जो बेहद आसान है और जो सब जगह मिलते हैं, ठीक है। इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारू चंद्र मतलब चंद्रमा की चंचल जो किरणें हैं वो चारों तरफ हमें प्रकाशमान दिखाई देती हैं, जल में, थल में। इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, ये अनुप्रास अलंकार हो रहा है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें देखो क्या राधा बार बार आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखो एक और तुलसीदास जी का एक उत्तम उदाहरण है अनुप्रास को लेके। जे न मित्र दुख होति दुखारी तिन्हु विलोकत पातक भारी निज दुख गिर सम रज करी जाना मित्र दुख रज मेरु समाना। इसका मतलब समझ लो क्या होता है, उन लोगों को देखने से भी दुख लगता है या आपको कष्ट होगा जो मित्र के दुख में दुखी देखकर भी परेशान नहीं होते। देखो क्या कह रहे हैं, जे न मित्र दुख होय दुखारी तिन्हु विलोकत पातक भारी। ऐसे लोगों को देखने से ही दुख लग जाता है, पाप लग जाता है, जो मित्र के दुख में भी परेशान नहीं होते। इसके अलावा क्या कहते हैं, निज दुख गिर सम रज कर जाना मित्र दुख रज मेरु समाना। अपने दुख को एकदम मिट्टी के कण के समान समझता है और मित्र के दुख, मित्र के छोटे से दुख को भी विशाल समझता है। ऐसा व्यक्ति ही सुयोग या अच्छा माना गया है। निज दुख गिर सम रज करी जाना मतलब अपने दुख को, जो उसका पहाड़ के समान दुख है, उसको भी कैसा, कण के बराबर समझता है। और मित्र के दुख को रज के, मित्र का दुख कैसा है, रज के कण के समान है, लेकिन उसको कैसा समझ रहा है, विशाल पर्वत के समान समझता है। अब देखो इसमें अलंकार का कैसा प्रयोग है, जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन्हु विलोकत, मतलब रिदम देख लो, शब्दों की रिपीटेशन देख लो और एंड में जो तुक आती है उसको देखें। तो इसमें क्या है, अनुप्रास की एकदम छटा बिखरी हुई है। अनुप्रास समझ में आया जब भी वर्ण या वर्ण समूह की एक से ज़्यादा बार पुनरावृत्ति या आवृत्ति हो जाए, अंत में कोई तुकबंदी भी आ जाए, तो भी वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार, तो अब हमारा अगला कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक, देखो यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक बार से अधिक होती है, एक शब्द की आवृत्ति एक बार से अधिक होती है, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकल जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, यमक अलंकार कहते हैं। देखो आवृत्ति कैसी है, एक बार से अधिक, परंतु अर्थ क्या है, अलग अलग आता है। शब्द एक मिलेगा, अर्थ एक से ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे देखो बिहारी का है, महाकवि बिहारी दास ने लिखा है, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बापाए बौराए जा खाए बौराए। देखो कनक आया दो बार कनक आया, और एक कनक सोना है, एक कनक धतूरा है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है, एक कनक की मादकता दूसरी कनक की मादकता से अधिक है, मतलब दोनों का नशा ना एक से ऊपर एक है। जैसे एक को जा पाए बोराए सोना मिल जाएगा ना, तो मतलब मैं ये नहीं समझ आया कहाँ छुपाऊँ और कहाँ रखूँ। तो एक क्या हो जाएगा, बा पाए बोराए और जा खाए बोराए। और एक बार अगर दो पैग एक्स्ट्रा मार लिया ना भांग के, कनक के, धतूरे के, तो क्या हो जाएगा, फिर ये भी नहीं समझ में आया मतलब करना क्या है, मतलब पैर कहीं के आज मेरे पाँव जमी, मतलब वही स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, कुछ करोगे और कुछ होगा। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जा खाए बोराए बा पाए बोराए, इसमें क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा यमक का एक और एग्जाम्पल देख लो, माला फेर जुग गया फिरा न मन का फेर
कन का मन का डारिके मन का फेर। देखो क्या कह रही है इसमें, ये कबीर जी का है। माला फेरत जुग है, वो देखो हाथ में माला फिराते ना, माला फेरत जुग भया। लोग ऐसे माला घुमाते रहते हैं, लेकिन ईश्वर में मन लगाते ही नहीं, तो क्या होगा? ईश्वर मिलेगा? ईश्वर मिलेगा ही नहीं। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का, हाँ फिराना मन का फेर। यानी आप माला तो घुमा रहे हो, लेकिन आपका मन ईश्वर में लगा ही नहीं, ये कह रहे हैं कबीर जी। इसके बाद कन का मन का डाल के और मन का फेंक। कन का, कनकों की माला, मनकों की माला डाल दो, फेंको, और केवल मन में प्रभु को स्मरण करो। मन का फेर, यानी मन के मूंगे, यानी मन में उनका स्मरण करो तो क्या मिलेगा? तो ही ईश्वर मिलेगा। तो कितना उत्तम लिखा है, माला फेर जुग गया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डाल दे और मन का फेर। इसमें भी क्या है? मन का कन का, इनमें क्या है? इनमें यमक अलंकार है। इसके अलावा यमक का और देखो ये तो हो गया कि हमने छंद में किया। अब सिंपल वाक्य में भी कभी आ सकता है ना ये, जैसे तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा है सालों से। बात समझ में आई? देखो, तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा है सालों से। एक को लगा दो वर्षों से, और एक हो गया सालों से। साले मान जाओ ना, बहुत मारूंगा, ये वही वाला साला है, ठीक है। तो एक क्या हो गया? सालों से, मतलब बहुत वर्षों से कह रखा, और एक वो साला जो आमतौर पे हम लोग एक सभ्यता के परिचय के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, चल वे साले भाग, बस वही वाला साला है, ठीक है। इसके अलावा हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। सजना है मुझे सजना के लिए। अब मसला समझ रहे हो? एक सजना कौन सा और एक सजना कौन सा है? एक सजना के लिए दूसरे को सजना है, ठीक है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें ये सब देख लेते हैं। देखो, हमने लगभग 3 एग्जाम्पल यमक के देख लिए हैं, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कबीर जी ने बहुत उत्तम लिखा है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए और सो काफिर बे पीर। अब देखो इसमें क्या है, पीर जो ये शब्द है ना, इसमें क्या है? यमक है। कबीरा सोई पीर है, पीर मतलब बाबा फकीर संत। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर मतलब दर्द, ये हो गया दर्द और ये हो गया बाबा वाला। यानी कबीर कहते हैं वही पीर, वही बाबा, वही संत हैं जो दूसरों का दर्द समझ रहा, दूसरों की पीर समझ रहा है। जो पर पीर, यानी जो दूसरों की पीर नहीं समझता, दूसरों का दर्द नहीं समझता, वो कौन है? वो पीर नहीं, वो काफिर है, वो धर्म से अलग है, वो धर्म से उन्मुख है, वो धर्म से विमुक्त है। यानी कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए और सो काफिर बे पीर। तो समझ गए? इसमें भी क्या है? यमक है। पीर में इसमें यमक आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक हिंदी फिल्म में गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। अब इसमें 2 बार आया सजना। अब देख लो कौन कौन क्या क्या सज रहा है। एक तो है सजना, सवरना है, ड्रेसअप होना है, सुंदर दिखना है। किसके लिए? सजना के लिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? पति वाला। और ये कौन सा हो जाएगा? सजना, सुंदर दिखने के लिए, सुंदर वाला, ठीक है। एक हो गया सजना वाला, एक हो गया सुंदर वाला, ठीक। उसके बाद सबकी बेगम है। देख लो इसमें क्या है? यमक है। सबकी बेगम है, कैसे है वो देख लो। मतलब घर में चलती किसकी है? एक ही बंदे की चलती, दूसरे की चलती नहीं। और जिसकी चलती है वो क्या है? वो बेगम है। वो मतलब बेगम में 2 मतलब हो गए। एक तो बेगम मतलब पत्नी हो गया, और ये बेगम जिसको कोई गम ही नहीं है, मतलब उसने घर में घुसते ही टेंशन दे देनी है तुम्हें, आज ये खत्म हो गया। इसको काट देना है। चलो यमक में इतना ही सलेश करेंगे, ठीक है। नहीं, मेरे घर पे नहीं भेजना, पता चले आज मेरे साथ ये हो जाए, फिर सलेश कहते हैं, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं सलेश अलंकार।
शैलेश शब्द का ही अर्थ समझ लेते हैं। शैलेश शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपकना, या जिसमें एक ही शब्द के दो अर्थ निकल जाएं, उसको कहते हैं हम शैलेश अलंकार। अच्छा, शैलेश क्या है? जब शब्द एक आए वो दो अर्थों को दे दे तो वहां पे क्या हो जाएगा? शैलेश अलंकार हो जाएगा। मतलब चिपका हुआ, एक के भीतर एक अर्थ छुपा हुआ। कैसे? देख लो, महाकवि बिहारी ने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, देख लो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे और श्याम हरत दुति होय। कैसे? मेरी सारी बाधा हरो, कौन? जो नगर में, जो शहर में रहने वाली राधा, एकदम मतलब जो बिहारी है ना, एकदम मतलब बढ़िया ही है एकदम। उनकी राधा भी गांव में नहीं रहती, शहर में रहती है। कैसी है राधा उनकी? शहर में रहने वाली, सुंदर, एकदम मस्त, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब यहां इसमें शैलेश अलंकार है। देखो, राधा कैसी है? उनका पीला वर्ण है। श्याम कैसे है? काला है। जैसे ही श्याम की परछाई राधा पे पड़ती है वो कैसी हो जाती है? हरित हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। इसका दूसरा मतलब क्या है कि जैसे ही वो श्याम को देखती हैं वो प्रसन्नचित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। हरित मतलब क्या है? प्रसन्न हो जाना। एक हरित मतलब क्या है? हरा हो जाना, यानी उनकी गति, उनकी प्रकृति खुश हो जाती है। या जैसे ही श्याम राधा को देखते हैं कैसे हो जाते हैं? हरित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या है? शैलेश अलंकार है। दूसरा पद्माकर जी की रचना है, शैलेश में बहुत उत्तम प्रयोग किया है। हूँ तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, हूँ तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बौरत तो बोरियो पे चोरत बने नाही। देखो कैसे, क्या करें? अब देखो, होली वाला मसला है, होली का मौसम है, एक सखी दूसरे सखी पे रंग डाल देती है और काला रंग डाल देती है। तो उसकी जो सखी रिप्लाई में क्या कहती है? गुस्सा होने की जगह वो क्या कहती है? मैं तो पहले ही श्याम रंग में डूब चुकी हूँ, अब मुझे कितना भी रंग डाल लो या मैं कितने भी निचोड़ने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं श्याम रंग में पूरी रंग चुकी हूँ। एक तो ये भाव निकल गया। दूसरा, श्याम काला रंग, सखी ने जैसे ही काला रंग डाला उस पर तो गुस्सा होने की जगह उसकी सखी क्या कह रही है कि मैं तो पहले ही श्याम काले रंग में डूबी हुई हैं, अब निचोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है, और तुम कितना भी रंग डाल लो उस बात का भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हूँ तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बौरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। कितना उत्तम लिखा है पद्माकर ने, पढ़ना कभी मजा आ जाएगा। ठीक, ये पद्माकर जी की रचना है। दोनों में क्या है? शैलेश अलंकार है। अगला देखो, मंगन को देख पट देते बार बार है। मंगन मतलब मांगने वालों को, भिखारी को देख के। अब देखो इसमें शैलेश कहाँ पे आ रहा है? इसमें शैलेश आ रहा है पट में। एक हो गया पट मतलब किवाड़, और एक हो गया वस्त्र। जैसे ही मांगने वाले को देखते हैं वो बार बार पट देते, यानी बार बार उनको वस्त्र दान दे रहे हैं। या दूसरा अर्थ क्या निकल गया कि बार बार उनको देखते ही किवाड़ क्या कर लेते हैं? अच्छा, हम लोग किस साइड में? हम लोग इस साइड में हैं। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल देख लो। हमने कर लिए हैं 3 एग्जाम्पल, पहले कर लिए हैं, चौथा एग्जाम्पल कर लेते हैं शैलेश का। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखो यहाँ पे सुबरन के ना 2-3 मतलब आ जाएंगे। एक सुवर्ण हो गया उच्च वर्ण, एक सुवर्ण हो गया सोना, और एक सुवर्ण हो गया सुंदर स्त्री। देखो, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। कवि किसको खोज रहा है? कवि खोज रहा है उच्च वर्ण को, मतलब जहाँ पे उसकी कविताएं सुनी जा सकें, दरबार को या उच्च कुल को। दूसरा व्यभिचारी, सुंदर स्त्री को। और जो चोर है, चोर किसे खोज रहा है? चोर खोज रहा है सोने को। तो सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर क्या हो गया है? शैलेश अलंकार हो गया। इसके अलावा बहुत फेमस सब किताबों में मिलता है, इसीलिए मैंने सबको इसमें एंड में रखा है।
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखो क्या था, हर व्यक्ति को, देखो इसमें दो मतलब होते हैं, एक तो पानी रखेगा, बिना पानी के ज़िंदगी में सूनापन हो जाएगा और व्यक्ति की आंखों में शर्म होनी चाहिए वरना उसका जीवन ही व्यर्थ है। दूसरा क्या हो जाएगा, बिना गहराई में जाए, बिना पानी में गए मोती नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती और चूना भी कामयाब नहीं होता। यहाँ क्या है, इसके भी कई अर्थ हो जाते हैं। तो रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस तरीके से हमने क्या किया, शब्द अलंकार के भेद किए हैं हमने। और शब्द अलंकार आपका पहला ही अलंकार था जिसमें हमने 3 मुख्य भेद किए हैं, अनुप्रास, यमक और शैलेश। इनके बड़े सारे एग्जाम्पल देख लिए थे। देखो रटना नहीं, भावों को पकड़ना, उसमें उतरने की कोशिश करना अर्थ अलंकार में। और मैं कोशिश करूँगा कि आप तक वो अलंकारों की जो गहराई है ना उसे मैं आप तक पहुंचाऊं, फिर रटने का मसला ही खत्म हो जाएगा। और देखो आज मैंने कोई किताबी एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, वो ऐसे एग्जाम्पल जो व्यवहारिक हैं उनसे जुड़ोगे तो मज़ा आएगा और हिंदी साहित्य पढ़ने में मजा आएगा। और अगले कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेके आऊँगा अर्थ अलंकार में जो पद्माकर की बेहद उत्तम रचनाएं हैं, उनमें से हम अलंकार देखेंगे जिससे आप मतलब रटने ना पड़े, याद हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में आपको आने वाला है इससे ज़्यादा मज़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।